हेलो एवरीवन, आज हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे और इसमें हमें पढ़ना है हर्षऊ की मात्रा, है ना। इसमें हमें क्या पढ़ना है? हर्षऊ की मात्रा। ठीक है, पहले हम ये जान लें कि हर्षऊ की मात्रा हम लगाते कैसे हैं। हर्षऊ की मात्रा हम किसी भी अक्षर के खड़ी पाई पे नीचे में लगाते हैं, इस तरह से। ठीक, ये आपको पिछले क्लास में भी हालांकि पढ़ना होगा, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। फिर भी इसका रिवीजन यहाँ दिया हुआ है, आइए करते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं हर्षऊ की मात्रा से, पहले इसको पढ़ते हैं। यहाँ इसका चित्र भी दिया गया है, देखिए ये है कछुआ। क्या है ये? कछुआ। यहाँ लिखा भी क्या है? क छ हर्षऊ छु आ आकार आ कछुआ। इसमें हर्षऊ की मात्रा का प्रयोग छ में किया गया है ना। तो ये बन गया क छु आ कछुआ। उसी तरह से यहाँ है प हर्षऊ पु। यहाँ प आप देख रहे हैं, प में हर्षऊ की मात्रा दी गई है, पुल हो गया ये। फिर यहाँ हो गया च हर्षऊ चू, ह हर्षई ही, य आकारिया चूहिया। फिर ये हो गया गुड़िया। उसी तरह से नीचे भी कुछ शब्द दिए गए हैं हर्षऊ की मात्रा से है। ध हर्षऊ धु न धुन, ब हर्षऊ बु न बुन, स हर्षऊ सु न सुन, च हर्षऊ चू न चुन। ये सभी सेम समान तुक वाले शब्द हैं, मिलते जुलते शब्द हैं, दो अक्षर वाले शब्द हैं, सभी हर्षऊकार की मात्रा वाले शब्द हैं। फिर नीचे देखिए 3 अक्षर वाले शब्द हैं। म ध हर्षऊ धु र मधुर, च त हर्षऊ तु र चतुर, अ न हर्षऊ नु ज अनुज, ब ह हर्षऊ हु त बहुत। फिर है 4 अक्षर वाले शब्द है। च हर्षऊ चू न, म हर्षऊ मु न चुनमुन, म हर्षऊ मु न, म हर्षऊ मु न मुनमुन। फिर है ब हर्षऊ बु ल, ब हर्षऊ बु ल बुलबुल। उसी तरह से है ग हर्षऊ गु म, स हर्षऊ सु म गुमसुम। फिर है प हर्षऊ पु, ज आकार जा, र दीर्घई री पुजारी। फिर है स हर्षऊ सु, पा आकार पा, र दीर्घई री सुपारी। स हर्षऊ सु, र आकार रा, ह दीर्घई ही सुराही। फिर है क हर्षऊ कु, म आकार मा, र दीर्घई री कुमारी। ठीक है, सभी में हर्षऊकार की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का बार बार रिवीजन करना है, पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ है बोलिए और अंतर समझिए, बोलिए और अंतर समझिए। यहाँ है कल है और कुल है। एक है बिना हर्षऊ की मात्रा वाले शब्द है, एक में हर्षऊ की मात्रा वाला हर्षऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो दोनों के अंतर को समझना है, कल कुल। फिर है धन धुन, है ना। फिर है पल पुल गम गुम। देखा किस तरह से हर्षऊकार की मात्रा लगने से शब्द का जो उच्चारण है वो बदल जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आइए पढ़िए, आइए पढ़ें। एक कविता है, हर्षऊकार की मात्रा पे आधारित है स्पेशली। देखिए यहाँ से शुरू है। मधु की बड़ी बहन सुमन आई। यहाँ हर्षऊकार की मात्रा का प्रयोग दोबारा किया गया है। मधु में है, ध में है और सुमन में है, स में। मधु की बड़ी बहन सुमन आई, वह एक दुकान पर गई, वह एक दुकान पर गई, गुड़िया लाई, मधु बहुत खुश हुई। मधु की बड़ी बहन देखिए आती है और वह एक दुकान पर जाती है, मधु गुड़िया लाती है, फिर मधु बहुत खुश होती है। फिर है वह गुलाबी कुर्ता जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। फिर है तभी मधु की बुआ आ गई, वह सुनहरा मुकुट लाई। फिर है गुलाबी कुर्ता जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। गुड़िया जो है क्या क्या पहनती है? गुलाबी कुर्ता जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया, है ना। मधु की गुड़िया जो है वो बहुत अच्छी है। कविता यहाँ पर समाप्त होता है। अब आइए कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उसको बनाना है। बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसे आपको एक शब्द में इसका उत्तर देना है। मधु की बड़ी बहन कौन थी? तो मैंने ऊपर में भी बताया था, आप यहाँ लिख दोगे इस तरह से, सुमन। मधु की बड़ी बहन सुमन थी, तो आप यहाँ लिख लोगे। आपको अच्छे से लिखना है। फिर है मुकुट कैसा था? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मुकुट सुनहरा था, वह सुनहरा मुकुट लाई। तो यहाँ पर आप सेकेंड लाइन में लिख दोगे सुनहरा। इस तरह से आपको लिखना है, आपको बिल्कुल फेयर राइटिंग में लिखना है। फिर सुमन क्या लाई? सुमन गुड़िया लाई। देखो यहाँ लिखा हुआ है सुमन आई, वह गुड़िया लाई। तो आप यहाँ पर लिखोगे गुड़िया। ठीक है, आप यहाँ पर लिखोगे
गुड़िया लिखना है आपको बिल्कुल फेयर राइटिंग में। फिर है चित्रों के नाम पूरे कीजिए। कुछ चित्र यहाँ दिए गए हैं और उनका नाम जो है वो अधूरा छोड़ा हुआ है, बीच का अक्षर छूटा हुआ है, आपको वो लिखना है और उसे पूरा करना है चित्रों को देखकर। तो ये तो बनाया हुआ है आपका फर्स्ट वाला। सेकंड में है, देखिए पहले पिक्चर देख लीजिए क्या है, और मूली लिखा हुआ है, तो सोचिए बीच में क्या छूट रहा है, र, तो आप यहाँ र लिख दीजिएगा, मुरली हो जाएगा। फिर है पू, ये पुल है तो आप यहाँ ल लिख दीजिएगा, पुल हो जाएगा। फिर यहाँ है कुटिया, टी या लिखा हुआ है, कु लिख दीजिएगा तो हो जाएगा कुटिया। फिर है चित्र के सही नाम पर सही चिन्ह लगाइए, टिक लगाइए। ये कछुआ है तो यहाँ पर कछुआ में टिक किया गया है। फिर है देखिए यहाँ क्या है चित्र में, देखिए सुराही है तो आप यहाँ सुराही में टिक कर दीजिएगा। फिर है यहाँ गुलाब, तो आप गुलाब में टिक कीजिएगा। यहाँ चूहिया है तो आप यहाँ चूहिया में टिक कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ करें। आइए कागज़ की गुड़िया बनाना सीखें। यहाँ आपको कागज़ की गुड़िया बनाना सीखना है। पहले आपको एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताया गया है, आपको देखना है और इसी तरह से करना है। जैसे देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप में पहले आपको एक स्क्वायर टाइप का पेपर लेना है और इस तरह से बीच से ऐसे फोल्ड करके लाइन बना, फोल्ड करना नहीं है, फोल्ड करके एक ये ले लेना है। इस तरह का पेपर होना चाहिए स्क्वायर टाइप का। फिर देखिए इस तरह से फोल्ड करके लाइनिंग बनानी है इसमें। इसे एक बार इधर से फोल्ड, फिर एक बार इधर से फोल्ड करके इस पे ले आना है बीच वाले लाइन पे, ठीक है। यहाँ से ऐसे फोल्ड, फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड होगा ताकि यहाँ पे आ जाए। फिर है ये इस तरह का हो जाना चाहिए फोल्ड करके, थर्ड स्टेप की तरह। फिर है फोर्थ में है इस तरह से, ये दोनों तो आपने पहले से कर रखा था, फिर ऊपर से कर देना है। फिर ये देखिए उसके बाद यहाँ है ऊपर में, फिर आप ये थोड़ा सा ड्राइंग कर देना है गुड़िया का, आँख है, नाक है, कान, मुँह है, इस तरह से बना के हेड बना देना है। बस हो जाएगा, आपकी गुड़िया तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। फिर आइए ये है गुनगुनाइए। बुलबुल, एक कविता है बुलबुल। सुबह सुबह एक बुलबुल आती, क्या है, सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती, मधुर मधुर वह गीत सुनाती, गाकर सबका दिल बहलाती। ये एक बुलबुल के बारे में है कविता। सब बच्चे सब कह रहे हैं बुलबुल के बारे में। सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती, मधुर मधुर वह गीत सुनाती, गाकर सबका दिल बहलाती। बुलबुल मीठा गाना गाओ, चुनमुन मुनमुन तुम भी आओ। बुलबुल मीठा गाना गाओ, चुनमुन मुनमुन तुम भी आओ। कितनी मीठी उसकी धुन, मुनमुन चुनमुन आकर सुन। ये कविता जो है बच्चे सब बुलबुल के बारे में गा रहे हैं, सभी मस्ती कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। बच्चों ये कविता बहुत ही अच्छी है, आपको ये पढ़ना है और इसे याद भी करना है, बार बार इसका रिवीजन करना है। इसमें हर्षोकार की मात्रा का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है। इसे पढ़ने से आपकी जो है हर्षोकार की मात्रा का अभ्यास जो है वो अच्छे से होगा। और ये अध्याय आपका यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट अगले अध्याय के साथ।